तो लास्ट और थर्ड कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट दे रखे थे अपने, ठीक है, जो पढ़ लिए। अब इसका नाम है लुईस संकल्पना। अम्ल और क्षार की कौन सी संकल्पना? लुईस संकल्पना, यानी कि लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने 2 मार्क्स के लिए भी, अलग से 1 मार्क्स के लिए भी सारे तरीके से आपको तैयार करवा दिए हैं। इनसे क्वेश्चन आपका बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बस इन वीडियोज़ को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आपको करना है। जैसे इसके बारे में अगर एग्जाम में आ जाए कि लुईस संकल्पना लिखो या फिर लुईस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात ये जरूर लिख देना, अगर आपको लर्न रह जाए तो, कि हालांकि आपके लिए ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर बता दूं मैं आपको, लेकिन रह जाए तो रख लेना कि इन 1923 लुईस, ठीक है, गेव ए न्यू थ्योरी, यानी कि सन 1923 में लुईस ने एक नई संकल्पना दी। क्या दी? इसके अनुसार एक्चुअल में ये आंसर लर्न करना है अपन को, ठीक है। ये जो बात है ना, ये वाली, ये लर्न करना है अकॉर्डिंग टू इट, यानी इस संकल्पना के अनुसार क्या, कि एसिड्स आर सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ पा रहे हो? यानी कि अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर, यहाँ पर जाना, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन के जोड़े, पेयर को ग्रहण करते हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। वो तो है एसिड, यानी कि अम्ल। अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब जोड़ा, युग्म ग्रहण करते हैं। तथा बेस सब्सटेंसेस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, ठीक है। ये परफेक्ट आंसर हो गया। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो ये परफेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, ओके। क्योंकि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लुईस के अनुसार अम्ल व क्षार क्या है, अकॉर्डिंग टू लुईस व्हाट इज एसिड एंड बेस, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको इतना सा आंसर लिखना है जो यहां तक, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में क्या है कि जैसा इसका नाम है लुईस, इसी ने कुछ अपने नाम के लुईस अम्ल और लुईस क्षार, यानी कि लुईस एसिड और लुईस बेस दिए। वो भी एग्जाम पूछे जा सकते हैं कि लुईस एसिड क्या है, लुईस बेस क्या है। तो उनको मैं अलग अलग आपके लिए बिल्कुल दोनों को अलग अलग लिख दिया है। जैसे लुईस एसिड्स, दोज कंपाउंड्स हुज ऑक्टेट, इसका मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है अष्टक, जो अपन पूरा करवाते थे पहले 2 फिर 8 का। समझ पा रहे हो? जो मैंने आपको स्टार्टिंग बेसिक नॉलेज बताया था चैप्टर 8 के लिए केमिस्ट्री का, वो वीडियो जो है बेसिक वाला, वो जरूर देखना। तो उसके अंदर जो 8 पूरा करना होता है उसे बोलते हैं अष्टक। यानी कि लुईस अम्ल कौन होता है? वे यौगिक जिनका अष्टक पूरा नहीं होता। मतलब ये सपोज ये है, यहाँ पर उसको 8 चाहिए, भाई पहले 2 चाहिए फिर 8 चाहिए, तो सपोज उसके पास कोई 6 होंगे या 7 होंगे या 5 होंगे, मतलब जिनके 8 पूरे नहीं हो, वो सारे के सारे लुईस अम्ल के नाम से जाने जाते हैं, लुईस एसिड के नाम से जाने जाते हैं। यानी ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट आर लुईस एसिड्स। एग्जाम्पल लिया अपने, वे यौगिक जिनका अष्टक अपन लुईस अम्ल कहलाते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए। एग्जाम्पल अपने लिया Mg+2, मैग्नीशियम की वैलेंसी आपको पता है 2 होती है। देखो मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, पता है ना। तो पहले 2 गए, फिर 8 गए, और फिर लास्ट में तीसरे जिसको 8 पूरा करना था लेकिन उसके पास 2 ही बच गए। तो ये अपना अष्टक या ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पास कितने 2 ही रह गए। तो जो पूरे नहीं कर पाते वो सारे के सारे क्या है? वो लुईस एसिड के नाम से जाने जाएंगे। ऐसे 2 एग्जाम्पल ले लिए मैंने। सोडियम है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो 2 गए, 8 गए, 10, 1 बच गया, नहीं कर पाया अपना अष्टक पूरा, और कर भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसको, जैसे मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के पास 2 है, कितने और चाहिए? 6, ले ही नहीं सकता। जितने उसके पास हैं दोस्ती उतने से ही कर सकता है। 2 देगा तो 2 ही मिलेंगे, रहेंगे 4, और 4 से उसका अष्टक पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो वो सारे जो अष्टक या फिर 8 ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाते, वो सारे के सारे लुईस अम्ल या लुईस एसिड के नाम से जाने जाएंगे, ये उसने कहा। फिर उसने कहा लुईस बेसिस, यानी कि लुईस क्षार। तो इसका मतलब है कि कंपाउंड्स हैविंग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वर्क लोन LONE, ठीक है, पेयर वर्क इज बेस आर कॉल्ड लुईस बेसिस। एग्जाम्पल क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखने वाले यौगिक जिनके पास, ऐसा मान लो कि जिनकी वैलेंसी 1 होती है। मेरी बात समझ रहे हो? जिनकी वैलेंसी 1 का मतलब जो लेने वाले भी हो। देखो ऐसा मत सोचना फिर तो आप सोडियम ले लोगे तो सोडियम की वैलेंसी भी तो 1 ही होती है, संयोजकता। मैंने आपको बताया था बेसिक में, भाई सोडियम की संयोजकता प्लस का मतलब, मैंने कहा था ना, प्लस और माइनस का मतलब 1, हालांकि होता ही आइंस है, लेकिन प्लस या 1 का मतलब एक संयोजकता, एक वैलेंसी। तो अब फिर ये मत सोचना कि एक संयोजकता वाले, एक वैलेंसी वाले नहीं, जो माइनस में हो, जो एक लेते ही काम हो जाए। कैसे? जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आपको पता है 17 नंबर पे आता है। मेरी बात अच्छे से समझना है ना, पूरे तरीके से ना, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट से बताऊंगा आपको। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, और आपको पता है 2 गए, 8 गए। ये मैं क्या बता रहा हूँ, 2 8, ये जो स्टार्टिंग का वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा, चैप्टर 8 से पहले है, बेसिक इंट्रोडक्शन है आपको केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 9 और 10 दोनों का मैंने मिक्स बना रखा है, वो जरूर देखना आप। तो पहले में 2 गए, फिर 8 गए, ठीक है,
और फिर कितने बच गए 7, 2, 8 और 7, 2, 8 और 7। इसका मतलब क्लोरीन को 1 की जरूरत है, इसलिए क्लोरीन माइनस, माइनस का मतलब -1, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। वैलेंसी मतलब संयोजकता, इसका मतलब क्लोरीन को अगर 1 मिल जाए तो क्लोरीन का काम हो जाए। ऐसे हाइड्रोक्साइड की भी 1 वैलेंसी होती है। तो वो चीजें जिनकी एकाकी युग्म बनाते हो, ठीक है, एक आते अष्टक पूरा हो जाता हो, ये इनकम्प्लीट है, अष्टक पूरा नहीं कर पाते, लेकिन ये इनका हो सकता है, इनका हो सकता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखने वाले यौगिक क्षार का कार्य करते हैं, इन्हें लुईस क्षार कहते हैं। सीधा याद करो, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड, दो एग्जाम्पल दो, ठीक है, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड, परफेक्ट आंसर बन जाएगा। तो लुईस की जो लुईस कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस के ऊपर, वो अपना 2 मार्क्स के लिए कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, इसको लिखना मत। ओके, तो जो अपने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं या फिर संकल्पनाएं की हैं तीनों, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक तो ये है आपका पीछे वाला 20, ठीक है, ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल बुक की बात कर रहा हूं मैं। लुईस के अनुसार क्षार की परिभाषा दें, डिफाइन या फिर डेफिनेशन बेस अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। देखो एग्जाम आ रहा है तो ये 1 मार्क्स के लाइक क्वेश्चन है, आपको क्या लिखना है, सीधी सीधी वो डेफिनेशन लिखना। अभी जो अपन लिखा था लुईस ने क्षार के बारे में क्या कहा, मतलब बेस के बारे में क्या कहा, वो लिख देना, ठीक है। फिर 33 प्रोस्टेड लोरी तथा लुईस के अनुसार अम्ल व क्षार को स्पष्ट करें, बहुत अच्छे से बता रखा है, यानी कि डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू प्रोस्टेड लोरी और लुईस कॉन्सेप्ट। तो देखो प्रोस्टेड लोरी अपन ने पिछले वीडियो में की थी और आज के वीडियो में अपन ने कर ली लुईस। दोनों कॉन्सेप्ट को आपको डिफाइन करना है, क्योंकि ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, तो इसको दोनों कॉन्सेप्ट को आपको पूरा का पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का आ सकता है, तो ये 4 मार्क्स के लाइक क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स के लाइक क्वेश्चन, ठीक है। तो इन दोनों को आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना है, ठीक है। ये थी अपनी तीनों संकल्पनाएं जो कंप्लीट होती है। ओके।